आज बात करते हैं सर क्यों घूमता है लोगों को। लोग सर क्यों घुमाते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये आ गया, ये वो आ गया। ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर लोगों के दिमाग में यही क्यों आया कि अगर हम सर घुमाएंगे तब ही कोई शक्ति हमारे अंदर या हमारे पास या हमारे साइड में खड़े होकर हमें पावर दे रही है, ऐसा होगा। इस चीज की स्टार्टिंग कहां से हुई है ना, इस बारे में बात करेंगे। तो भक्तों, ऐसा क्या हुआ कि पहले जिस इंसान ने ये चीज स्टार्ट करी, सर घुमाना, जो सबसे पहला इंसान होगा, उसने तो किसी का रेफरेंस नहीं लिया कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करना शुरू कर देता हूं। तो उसने वो चीज कहां से करनी स्टार्ट कर दी, सर घुमाना। अब इसका मैं आपको इतना क्लियर आंसर दूंगा कि आपके दिमाग में वो आंसर सुनने के बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा। और ये किसी पुस्तक में से इंफॉर्मेशन, गूगल में से इंफॉर्मेशन नहीं है। और आप भी जो मैं बताने वाला हूं वो करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हां, ये सत्य है। अच्छा, चलिए अब बताते हैं किन किन भक्तों ने त्राटक साधना करी है या कभी ट्राई करी है। त्राटक साधना, त्राटक मतलब कि आप किसी बिंदु को कंटिन्यूअसली देखते रहें, फोकस करके, एकदम पूरा कंसंट्रेशन उस बिंदु पे, या घी की जोत लगाकर उसको कंटिन्यूअसली देखते रहें। तो जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी त्राटक की, तो आप अगर देखेंगे कि जैसे अगर आप एक ज्योत को देखते हैं तो आपका ध्यान कैसे रहता है, आपका ध्यान रहेगा रहेगा रहेगा, फिर आउट ऑफ फोकस, रहेगा आउट ऑफ फोकस। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान केंद्रित जब आपका होने लगेगा तो आपको उस साधना में मजा आना लगेगा। चलो, साधना की बात तो अलग रही, लेकिन कि त्राटक जब आप करते हैं तो आपका ध्यान स्थिर नहीं रहता पहले स्टार्टिंग में। तो वो ध्यान को जब आप नोटिस करेंगे, कीनली ऑब्जर्व करेंगे, तो वो ध्यान सामने जाएगा और ऐसे घूम जाएगा। ध्यान घूमता है। अगर आप देखेंगे ऐसे कंटिन्यूअसली एक पॉइंट को देखेंगे तो ध्यान रहेगा रहेगा और घूम जाएगा। चित्त, ध्यान घूम जाता है। तो जब वो फोकस मत, तो ध्यान को जब देखो तो ध्यान केंद्रित होता है, फोकस आउट ऑफ फोकस। तो जब ये आउट ऑफ फोकस हो रहा है, इसका मतलब आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं। और आप ज्यादातर देखेंगे जिन्हें भी हाजरी आती है, जो भी सर घुमाते हैं, वो ज्यादातर ऐसे घुमाते हैं, मतलब के क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले बहुत ही रेयर दिखेंगे, सारे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्योंकि ध्यान जब जाता है तो क्लॉकवाइज जाता है, मतलब कि अगर ये सेंटर है तो लेफ्ट साइड जाता है। तो जो मैं बताना चाहता हूं उस बात को समझो कि वो इतने आउट ऑफ फोकस, मतलब कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस नहीं है उस स्टेट में। तो जो वो जब सर घुमाते हैं तो वो उनका ध्यान कहीं केंद्रित नहीं हो पाता।
तो वो ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जिसमें उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है। बट वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इस करके हो रहा है क्योंकि उनका ध्यान जो नहीं लगता है वो इतना बढ़ चुका है, या कोई ऐसी शक्ति है जिसने उनका ध्यान अपने काबू में कर लिया। समझ रहे हैं? तो मतलब कि इतना उनका अवेयरनेस चला गया कि वो अपने में रहे नहीं। ठीक है जी, मतलब कि कॉन्शियसनेस बिल्कुल चली गई है। अब जो शक्ति ऐसे करके उनसे बोल रही है या उनके अंदर काम करवा रही है, अब वो शक्ति को जब हम लेना पड़ा मनुष्य का, कि जब वो उसके अंदर ही नहीं है या उसमें ही नहीं है, तो वो कैसी शक्ति है? क्या वो नेगेटिव आत्मा, प्रेत आत्मा, चुड़ैल और ये जो बाकी सारे नेगेटिव तत्व हैं, क्या वो उनसे नहीं करा रहे? पर ये शक्ति, जब ब्रह्मांडिक शक्ति, जब इस परमात्मा की शक्ति, पॉजिटिव शक्ति साथ होती है, तो आप शांत रहते हैं, आपको अंदर अच्छा फील होता है, आप सारा दिन हंसना चाहते हैं, हंसते रहते हैं, एक अंदर उमंग रहती है। तो जो भी वो एंटिटी वो लोग उत्पन्न करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो उनके नेगेटिव इमोशन के अट्रैक्शन से होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि उनका दिमाग तो उन पे ओवर पावर हो चुका है, राइट? ओवर पावर हो चुका है तो उन्हें समझ ही नहीं है, अवेयरनेस चली गई। और नेगेटिव शक्ति ही ऐसा करती है। ठीक है जी, ईश्वरीय शक्ति ऐसा नहीं करती। अब ये मत कहना कि हाँ नेगेटिव शक्ति और ये वो, कुछ आडंबर फिर से मत क्रिएट करने लग जाना अपने दिल में। काली माता अगर आपसे प्रसन्न होके आपके पास आकर आपको आशीर्वाद देती हैं, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बहुत शांत हो जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि काली माता हैं ये, तो उस पर एक और बार फिर थोड़ा ध्यान लगाएं, कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि जब आदि शक्ति काली माता, ओम कालिकाय नमः, जब आपके पास आकर आपको आशीर्वाद देती है, तो आप शांत हो जाते हैं। सर घुमाने का कोई भी मतलब ही नहीं बचता। तो इस बात को समझिए। और अगर आप ये कर भी रहे हैं तो इससे बाहर आइए, क्योंकि इसका मतलब जो भी शक्ति इस अवस्था में आपके साथ बोल रही है, शायद वो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। तो भक्तों, वीडियो के माध्यम से हम अगली वीडियो में त्राटक श्वास साधना ये हम आपको बताएंगे कैसे करनी है, और इसका जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बट आज मुझे लगता है कि लोगों को बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और सर घुमाना ठीक क्यों नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई नेगेटिव शक्ति अपने पास रख रहे हैं तो लोगों को बताने का मादा रखिए, बताइए कि ये प्रेत है, ये है। हमारे ईश्वर का, हमारे भगवानों का मजाक ना उड़ाएं।
और एक और बात बताना चाहता हूं, ये भी मत सोचिए कि भाई इलाज तो हो ही जाएगा। जिस शक्ति को मनुष्य का रूप का, जो मनुष्य का शरीर है, उसे वो पढ़ रही है कि उसे अनकॉन्शियस करके ही वो शक्ति उसमें उसके थ्रू बोल पा रही है, तो ऐसी शक्ति आपका क्या ही काम करेगी, है ना? समझ गए? ऐसी शक्ति आपका कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि उस शक्ति को खुद, जो मनुष्य का शरीर है, उसे अनकॉन्शियस करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक केस आया था, तो एक केस लिया था, तो बच्ची का पाठ करती थी, तो बच्ची ने कहा कि ऐसे करके है अबे भैया, और मैं तो ये करती हूँ और मुझ में शक्ति आती है। मैं पहले ही देख चुका था कि भाई घर की हालत खराब है और बदन दर्द रहता है, बीमारियां चलती रहती हैं, साया दिखता है, इनका सर दर्द बना रहता है, आंखें भारी रहती हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्या क्या पता लग रहा है आपको? कहती भैया मेरे को ना काली माता आती है मेरे अंदर, काली माता की सिद्धि है मेरे पास। मैं क्या, अच्छा। मैं के और घर में कैसे हैं? घर में सब, तो पूछा मैंने घर में सब कैसा है, घर में सब ठीक है क्या? कहने लगे नहीं, सारे बीमार रहते हैं, सभी की हालत खराब रहती है। तो मैंने कहा कि जब सभी की हालत खराब रहती है और काली माता की सिद्धि है घर में, ऐसा क्यों? इतना हमारे भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों काली माता का नाम और मतलब एक्टिंग इतनी क्यों चल रही है आजकल? तो कृपया ये विनती है कि भगवानों का मजाक ना बनाएं। अगर आपने कोई भी सिद्धि करी है, प्रेत सिद्धि करी है, ये किया है, तो बताइए कि भाई मैंने प्रेत सिद्धि करी है, ठीक है? तो बच्ची क्या कहते हैं, बच्ची के पास पता लगा मेरे को कि बच्ची कह रही थी कि मेरे में काली माता आती है, तो जीभ निकाल के सर घुमा के ऐसे करने लगी। मैंने कहा ये क्या है? अब मुझे पता तो था कि ये बच्ची जो है कपाल, जो काली माता के हाथ में एक स्कल कप रहता है, कपाल दिखा रही है मुझे कि मेरे हाथ में कपाल है और मैं काली माता हूं। तो पता होते हुए भी मैंने कहा अरे अरे ये क्या है, ये क्या है? कहते भैया ये कपाल है, देखो। तो समझ रहे हो? तो ये क्यों, ये कहां से करने लगे हैं ये लोग, समझ नहीं आता। तो फिर मैंने उसे बताया कि नहीं बेटा, ये काली माता नहीं है और ये प्रेत है, ये आपको बन के दिखा रहा है, क्योंकि आपने इसकी साधना स्टार्ट कर दी थी, मतलब कि आपने भोग देना स्टार्ट कर दिया था, ये सब हुआ, तो इस करके ये झूठ बोल रहा है। देखो प्रेत होगा तो झूठ तो बोलेगा ही, सच थोड़ी ना बोल देगा। ओहो, तो अब वो बच्ची ऐसी है कि जब उससे बात करता हूं तो यही पूछता हूँ कि सर घूम रहा है, तो वो हंस देती है, कहते भैया क्षमा करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा ध्यान करने लगी है और ध्यान में लीन रहती है, भक्ति में लीन रहती है और मजे में रहती है। तो ऐसा होता है। तो इसी करके कहते हैं कि भाई ये सब ना करो। इसमें पता है क्या, इसमें लोगों को ये सब कुछ ना आडंबर लगने लगता है, लोग सत्य को भी झूठ मानने लगते हैं और इसी करके इस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुसते। फिर कहते हैं कि प्रेत नहीं होते। अरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो होगा ही भाई, ये तो यूनिवर्सल रूल है। हरे कृष्णा।